जो आपको बोलेंगे कि कुछ लोग आएंगे, सम विल कम, ये 5SW रूल होता है, सम विल कम, कुछ लोग ही आएंगे, आप देखना। कई बार आपका दोस्त नहीं आएगा खास, लेकिन ऐसा आ जाएगा, दोस्त का दोस्त आ जाएगा जिससे आप कभी जानते नहीं थे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। तो अब आपको मातम नहीं बनाना जो नहीं आए, लेकिन जो आए हैं उनके साथ काम करना है। क्या हुआ मेरे दोस्त, जिंदगी में सपने आपके आपको पूरे करने हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके जैसे हो, वो इंतजार कर रहे हो कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इसलिए अपने काम के ऊपर ध्यान दो। दिक्कत आती है, समस्या आती है, उसका समाधान है। समस्या को परिस्थितियों में मत बदलो कि मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? समस्या है कि आपको समझ नहीं आया तो समझ जाओ। समस्या है कि लोग आपकी नहीं सुनते तो आप अपने सीनियर की सुन लो। उसको परिस्थिति मत बनाओ कि सब होता ही नहीं है। होता है साहब। मैंने विकलांग महिला को थाईलैंड टारगेट करते हुए देखा है, एक पैर से। मैंने दोनों पैर जिस विकलांग व्यक्ति को डायमंड बनते हुए देखा है। मैंने अंडे बेचने वाले को डायमंड बनते हुए देखा है। मैंने बकरी चराने वाले का अभी फंक्शन देखा, अभी अभी जस्ट रिसेंटली अपलोड हुआ है, आप लोगों को भेज दूंगा। बकरी चराने वाले, और आप लोगों की तो इतनी बढ़िया एजुकेशन है, इतनी बढ़िया क्वालिफिकेशन है, इतना बढ़िया आपके रिलेशन है, इतने बढ़िया आप बोल पाते हो, और फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो दोस्त, वो शारीरिक विकलांगता चल जाती, लेकिन ये मानसिक विकलांगता इस बिजनेस के अंदर आपको कभी सफल नहीं होने देगी। इस मानसिक विकलांगता से अगर आपको उठना है तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में एक बात बता देता हूं आपको, जो व्यक्ति लड़की का पिता होता है ना, उसको मालूम है कि कुंवारी लड़की के 100 वर होते हैं। अगर 4 रिश्तेदार ने या 4 रिश्तों ने मना कर दिया है ना, तो अपनी बेटी को कुंवारी घर पे नहीं रखता कोई भी। समझ में आ रही है? तो इस धंधे में भी एक बात याद रख लेना कि 4 लोगों ने अगर मना कर दिया तो 4 लोगों की वजह से आपका घर नहीं रुकने वाला है। वो तो चलेगा दाल रोटी, लेकिन अगर आपको जिंदगी जीनी है तो आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। इसलिए आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये दिमाग में डाल लो। क्योंकि हाँ, हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने का रास्ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के बड़े जाने माने एक कॉरपोरेट व्यापारी हैं, जिग जिगलर, जिनकी किताब आती है नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी। इन्होंने बताया है कि हर धंधे में हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने वाली। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूं मेरा दोस्त। अभी मैं मनाली गया था, मेरी बस के अंदर मनाली में हम 21 लोग बैठे हुए थे, ड्राइवर समेत। तो अब आप सोच के देखिए, हम रुके शाहपुरा टोल के पास, ट्रैवलर थी, शाहपुरा टोल। तो मैं वहां से दूर से देख रहा था, वहां कुछ लोग पापड़ बेच रहे थे। वो पापड़ बेच रहे थे, तो उस पापड़ पे धूल, गाड़ी का पॉल्यूशन, पता नहीं क्या क्या, इतना मसाले मिल चुके थे उसके ऊपर। तो मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने कि इसको कौन खाता होगा यार। जितने भी मेरे साथ बैठे थे मेरे सीनियर डायमंड लीडर, उन्होंने बोला कि साहब 5SW, सम विल खाएंगे, सम विल नॉट खाएंगे, तो क्या हुआ, ये कोई ना कोई तो इंतजार कर रहा है। और इंतजार कौन कर रहा था? हमारी बस में बैठे हुए पीछे वाले लोग। उसने बेचना स्टार्ट कर रखा था, हम आगे बातें कर रहे थे, हम टोल पे देख रहे थे, जितने में पीछे से हमारे पास में उस पापड़ का टुकड़ा आ गया। पीछे वाला गेट खुला, पापड़ खरीद लिया, और हमारे को क्या बोलते, सर पापड़ खाओगे? मैं कहा, मैं अभी तो बोल रहा था इसको खरीदेगा कौन, और तुमने ही ले लिया। तो बताओ, अगर उस आदमी को ये होता कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये गाड़ी है, ये फॉर्मूला नहीं आता, तो 4-5 गाड़ी वाले मना कर देते तो वो घर नहीं चला जाता। लेकिन उसको मालूम है, घर जाने से घर नहीं चलेगा, यहां खड़ा रहूंगा तो घर चलेगा। यही चीज होती है इस बिजनेस के अंदर। तो वो एक छोटी सी सीख है, वो मुझे वहां से मिली, मैं आपको यहां दे रहा हूं। अगर आपको फॉलोअप करना है तो पहली चीज, ये 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है विजुअल, 55% इंपैक्ट पड़ता है। आप फॉलोअप करने जाते हो, आप पजामे में जा रहे हो, चप्पल में जा रहे हो, चड्डे में जा रहे हो, फटे हुए जूतों में जा रहे हो, बिना पॉलिश करे हुए, बिना शेविंग करे हुए, बिना कटिंग करे हुए, बिना नाखून कटे हुए, बदबू आ रही है पसीने की। आप बताओ, वो आपके साथ जुड़ेगा, पसंद करेगा? अरे टीवी के अंदर अक्षय कुमार एक गटर साफ करने वाला हार्पिक बेचने आता है ना, तो उसके लिए भी फॉर्मल कपड़े पहन के आता है। देखो तो सही यार। जी बिल्कुल है? सर। आज आप देखो कि नवरत्न तेल बेचने के लिए अमिताभ बच्चन आता है, उसके ड्रेस देखो कितने सारे चेंज करता है वो। तो पहली चीज होता है आपका विजुअल इंपैक्ट। आप दिखते कैसे हो? अगर आप जैसे थे, नाथू रहते थे, नाथू ही हो, नहीं बॉस, अब आपको चौथू बनना है।
समझ में आ रही है? अपने आप को बदलना स्टार्ट करना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बदलाव बुरा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप बदलाव करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो पहली चीज, अपने पहनावे हुलिये पर बदलाव लाइए। दूसरा, आपके बोलने का अंदाज। आज भी वैसे ही बोलते हो, वही तेज आवाज में, वही चिल्ला रहे हो, वही है, और वैसे ही शब्द यूज कर रहे हो। तो दोस्त, वोकल का बहुत फर्क पड़ता है। प्यार से बोलना स्टार्ट करो। हाँ जी सर, और क्या हाल चाल है? और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। फोन आए तो हाँ बोल। अरे भाई, फोन पे भी आप थोड़ा बोलने का सभ्यता रखो। हाँ जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, बढ़िया। और वर्बल, क्या शब्द यूज करते हो, इसका बहुत बड़ा यूज फर्क पड़ता है। लोगों को शब्द यूज करना नहीं आता। बोलते ले जुड़ जा। अरे जुड़ जा नहीं, उसको ये बोलना है कि चल बिजनेस शुरुआत करते हैं। शब्दों का गलत उच्चार करते हैं, और शब्दों का गलत उच्चार करते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको बताता हूं, एक महिला थी जिसको पानी पता से खाने का बहुत शौक था। तो वो पानी पता से खाने के लिए अपने पति को साथ लेके गई। और जैसे ही वो पानी पता से खाने के लिए गई, उसी समय उसकी भूख और बढ़ गई। तो उसने 5 खाए 10 रुपए के, और उसके बाद में अपने पति से पूछा और खा लूं क्या। और उस समय बेचारा पति भी अपना पानी पूरी मुंह में डाल रहा था, और उसने बोला नागिन और खा ले। जितने में उसके एक थप्पड़ पड़ती है खींच के, और वो पानी पूरी बाहर गिर जाती मुंह में जाने वाली। उसने बोला मेरे क्यों मारी? तो बोले तुमको क्या मैं नागिन लगती हूं? तो उसने बोला मैंने नागिन नहीं बोला, मैंने बोला नागिन। ये मत गिन कि 5 हुए कि 7 हुए, तू तो खा। अब देखो, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो कई बार हमारे साथ में, हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में ऐसा हो जाता है। आप किसी को क्या बोलते हो, इसलिए शब्दों का चयन। आपकी पर्सनल जिंदगी में आप अपने बच्चों से कैसे बात करते हो, अपनी बीवी से कैसे बात करते हो, अपने माँ बाप से कैसे बात करते हो, अपने समाज में कैसे बात करते हो, अपने ऑफिस में अपने कलीग से उनसे कैसे बात करते हो, ये 3V हर जगह काम आएगा। आप अपने ऑफिस में फटे हुए कपड़े पहन के चले जाना, गंदे, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। आप वहां चिल्ला के बता दो अपने बॉस के सामने, आपकी नौकरी जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। आप वर्बल, आप किसी के साथ में कुछ गलत शब्द बोल के दिखा दो, किसी भी साथ में, आपके कई एक्ट लग जाएंगे पोश वोश। तो ये पर्सनल जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी और सोशल जिंदगी सब जगह काम आएगा। ये धंधे में तो आपको बता रहा हूं। उसके बाद, कभी भी कोई सवाल पूछे तो ओपन क्वेश्चन ना पूछे, क्लोज क्वेश्चन पूछे। क्लोज क्वेश्चन, अब कैसे क्या बोलते हैं? ओपन क्वेश्चन क्या है? जानकारी दे दी तो बोले हाँ जी सर, अब आप शुरुआत कब करेंगे? ये ओपन क्वेश्चन है। वो बोलेगा सोचेंगे, देखेंगे, 2 दिन बाद बताएंगे, 4 दिन। क्लोज क्वेश्चन, तो सर करें शुरुआत। ओपन क्वेश्चन, सर आप कौन सा प्रोडक्ट लेंगे? क्लोज क्वेश्चन, सर आप ये डिनर सेट लेंगे या ये सूट लेंथ लेंगे? ओपन क्वेश्चन, तो सर पैसे आप अभी करवाएंगे या बाद में करवाएंगे? क्लोज क्वेश्चन, सर पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे या फोन पे से करेंगे? ओपन क्वेश्चन। और क्लोज क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया, वो आदमी इस बिजनेस में सफल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्लोज क्वेश्चन बजने के बजाय ओपन क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, डोरी दे देते हैं, और वो धीरे 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 उस डोरी को खींचता रहता है, और आपकी सारी स्वेटर उधेड़ देता है। इसलिए क्लोज क्वेश्चन करो, आर्ग्यूमेंट मत करो। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना, तर्क वितर्क नहीं करना। वहां पर आप उसको बोले ठीक है सर, मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अगर कोई बोलता है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तुम्हारी कंपनी ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, तो देखो यहां पर हम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं बैठे हो, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बैठे हो। या तो आपके पास ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी आप देखो कि सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर न जाने कितने अनाथ बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर उनको खाना, रहना, शिक्षा, ये सारी दे रही है। सोच के देखो, हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। हम एक चिड़िया को 4 दाने देकर हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि मैंने धार्मिक कार्य कर दिया। सोच के देखो, अगर एक बच्चे की जिंदगी बदलती है तो वो अपने पूरे परिवार को बदल सकता है। और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है, आपकी हर एक सेल का कुछ ना कुछ हिस्सा वहां जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना। कोई बोलता है ये कंपनी ऐसी वैसी है, तो सीधा सिंपल से बात करो, कॉपी और पेन लो, जो मैंने अभी नीचे लिखा है, रॉयल एग्जिट करना है। कभी भी रोते रोते नहीं करना है, अरे यार जुड़ जा यार, देख ले यार ये। अरे रॉयल एग्जिट, बोले कोई बात नहीं भाई, देख मैंने ना 3 लोगों से बात किया था, जिसमें से पहला मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि तू मेरा खास दोस्त है।
और दो तो उन्होंने तो बोला कि तू तो प्लान मत दिखा, तू तो ज्वाइन करवा हमको, हाँ तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, मैं भी करूंगा तेरे साथ में। उन्होंने, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार प्लान को समझो ताकि मिलके काम करें। आप ज्वाइन तो हो जाओगे फिर काम नहीं कर पाओगे, इसलिए आप समझो। अब मैं उनको समझाने जा रहा हूं, देख उनकी आईडी लगने वाली है, अगर तू फिर भी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेता है तो ले ले, मैं उसके बाद तेरे को फोन करूंगा, अगर उसकी आईडी लगेगी तो तेरी आईडी उससे पहले लगा दूंगा, क्योंकि तेरे को पहले प्लान दिया है। ये रॉयल एग्जिट होता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, 2 घंटे तो उसके बेडरूम में बिता देंगे, उसकी घरवाली भी कहेगी कब जाए, हम सब सोए। फिर वहां से जाके गेट पे खड़े हो जाएंगे, फिर गेट पे खड़े हो जाएंगे, फिर गेट से बाहर निकलोगे मोटरसाइकिल में गाड़ी के गेट का खोल के फिर वहां खड़े हो जाओगे। अरे भाई साहब निकलो। याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आदमी को अगर ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो या ऑनलाइन प्लान दिखा रहे हो ना, सिर्फ एक बात बोलो उसको, 2-3 सवाल पूछ लिए ना उसने, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसके बाद में उसको बोलो 1 मिनट रुकनो, मैं एक पेपर लेता हूं और आपके सवाल लिखता हूं, और ये जितने भी सवाल है ना, अब मैं आपको इसके लॉजिक जवाब दूंगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो क्या आप काम करना शुरुआत कर दोगे, हमारे साथ मिलकर पैसा कमा लोगे। बस हम क्या करते हैं, बहस करते रहते हैं, वो सवाल पूछता रहता है, हम जवाब देते रहते हैं, फिर उस जवाब में से एक सवाल की टांग खींच लेता है, फिर वो देते रहते हैं। नहीं, उसको बोलो ले पकड़ पेपर, अब बता, अगर मैं जवाब दे दूं इन सारे सवालों का, तू सेटिस्फाई हो जाए तो काम कर लेगा मेरे साथ में। ऐसा बोलने का दम होना चाहिए। फिर वो बोले कंपनी भाग जे, लिख लो कंपनी भाग, और बोले पैसा कहां से देती है, अच्छा पैसा कहां से देती है, और गिनती के 4 या 5 सवाल होंगे, आप लिख लो। बोले इन चारों का भी अभी भी जवाब नहीं देना, अभी भी उसको कंफर्मेशन लेना है। बोले इन चारों का मैं तेरे को सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दे दूं, तू सेटिस्फाई हो जाए तो बता मेरे साथ काम कर लेगा, तब तो मैं बताऊं। फिर क्या बोलता है, ये क्लोज क्वेश्चन फिर वापस। लेकिन अपन क्या है, बस सवाल पे सवाल, सवाल बहस होती जाती है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा हो जाता है। मत करिए ये, आप सवाल का ध्यान, क्योंकि ये सिर्फ सेल का धंधा नहीं है, ये रिलेशनशिप का धंधा है। आपको व्यवहार बनाना आना चाहिए, अपनी वैल्यू बनानी आनी चाहिए। आपकी वैल्यू कब बनेगी, जब आप पेपर पे लिखेंगे और ये बोलेंगे कि मैं जवाब देके तुझे संतुष्ट कर दूं, तो तू क्या काम करेगा। सिर्फ तेरे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है कि आप एक पढ़े लिखे हो और आप एक अच्छे समझदार हो, वो आपके गेटअप से, आपके बात करने से, आपके व्यवहार से बात कर देगा। ट्रस्ट, आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देख के भी वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है कि आप किस तरीके के हैं। आपने लगा दिया एक छमिया का डांस, वो समझ जाएगा कि किस टाइप का आदमी है। स्टेटस का मतलब होता है औकात। आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है आपकी औकात से, आपकी हैसियत से। हम कहीं शादी करते हैं ना तो उसकी पूरी औकात देखते हैं कि इसके कौन है क्या है ना। आपने सुना भी होगा ना, जिसकी नानी कोटी में पड़ी हुई है उसकी दो इतनी कोटी में पड़ेगी पड़ेगी। ये कहावतें ऐसे नहीं बनी है, ये ट्रस्ट बिल्ड होता है उसके परिवार पे। व्यवहार जैसा होगा आपका, व्यापार वैसा होगा। इस धंधे में याद रखना, जिस नीयत के साथ आप काम करोगे वैसी आपकी बरकत हो जाएगी। अगर आप किसी को ये सोच रहे हो कि ये ज्वाइन हो जाएगा तो मेरे 500 रुपए का चेक बढ़ जाएगा, तो आपके उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। ये सोचोगे कि ये अगर ज्वाइन हो गया तो मैं इसको डायमंड बना पाऊंगा, इसके परिवार में खुशियां ला पाऊंगा, इसकी जिंदगी में, तो आपके बोलने का, आपका समझाने का तरीका अलग। और इसके अलावा मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूं, एक बुक रिकमेंड करता हूं फॉलोअप के ऊपर। वो आप ले सकते हो मार्केट से, ऐसे तो स्लाइड्स मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको एक, ये बुक है सवाल ही जवाब, 99 रुपए की आती है, एलन पीच की। या तो ये, या फिर आपके पास प्रगति सूत्र है, उसके अंदर 60 सवालों के जवाब है, आप वहां से भी देख सकते हो। इसमें यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की 4 कुंजियां हैं। पहले बर्फ पिघलाओ, मतलब आगे वाले की जरूरतों को समझो, फिर सही बटन दबाओ। वो बोले कि पैसा नहीं है, वो सोचे कि मैंने पहले किया हुआ है, वो सही बटन खोजो, अब उसको दबाना है। हम इधर उधर की बातें करते रहते कि ये देख वो डायमंड है, वो देख वो डायमंड है। अरे उसके घर में खुद उसका बाप टूलिप में डायमंड था, वो ये बता रहा है, तू उसको नहीं सुन रहा है, उसको सुना रहा है। तो उसको पहले उस सही बटन को खोजो, फिर उसको दबाओ, और फिर उसके बाद सौदा पक्का करो। जैसे काम फालतू है तो यहां पर 3F फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड। बोला हाँ यार मुझे भी लगा था फालतू काम है, लेकिन फिर मेरे को लगा यार सचिन फालतू काम कर सकता है क्या यार, वो बूस्ट बेच रहा है। यार मेरे को लगा अमिताभ बच्चन फालतू काम कर सकता है कि जो आदमी आज करोड़ों का मालिक है। यार शाहरुख खान विमल गुटखा बेच रहा है, वो भी फालतू काम कर रहा है यार। आज उसके पास में जो उसका घर है मन्नत, 250 करोड़ का घर है यार, वो आदमी यहाँ पर यार 2.5 रुपए का विमल पान मसाला बेच रहा है। फालतू काम नहीं है भाई, नेटवर्क बनाने का काम। उनके पास प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है, सेफ सॉप। कंपनी भाग गई तो कितनी आई और कितनी गई, बोले ये बता भागती कौन है भाई, भागती कौन।
चाहे वो रिलेशन में कोई आदमी हो, महिला हो या कंपनी हो, कब भागती है वो? पहली चीज उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं खोट होती है। और भागने वाली क्या होती है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। भाई ये कंपनी को 25 साल हो गई, ये डॉक्यूमेंट देख, भारत सरकार की गाइडलाइन देख, पैसा कहां से देती है? भाई कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देता। तू नौकरी करता है, तेरे को तनख्वाह कहां से देती है? तू ऐसा क्या करता है बताओ? एक सिक्योरिटी गार्ड एटीएम के बाहर बैठा रहता है, क्या आविष्कार कर रहा है जो उसको 10,000 रुपए मिल जाते हैं? बैठा ही तो है। आप बैठ जाओ जाके। लेकिन जब मुसीबत आएगी ना वो एक दिन, तो वो पूरा एटीएम लेके चली जाएगी, उसमें 10 लाख है तो 10 लाख लेके चली जाएगी, इसलिए उसको बिठाया जाता है वहां पर। तो ये सवाल के जवाब आपको देने आने चाहिए, और इसमें 3V का फॉर्मूला हमेशा याद रखें आप। विजुअल, अपने दिखने पर अच्छा सा फोकस करें। ऐसे ही मत करिए, कोई नाक में उंगली दे रहा है उसके सामने यार, उससे फिर हाथ मिलाने दे देते हो हाथ। अरे अपने आप को ढंग से तो करो प्रमोट है। थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, और कई होते हैं मूंछों को ताव दे रहे हैं, आगे को डरा रहे हैं। अरे थोड़े दिन रुक जाओ यार। मुझे भी बहुत शौक है मूंछों का, मेरे